इस कानून को मैं काला कानून मानता हूं और ये आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि यह सरकार इस कानून को वापस ले, नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर जो अभी ये प्रदर्शन जो चल रहा है, अगर ये सरकार अगर इस पर बात नहीं सुनती है तो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग बड़ा आंदोलन की तरफ जाएंगे, हम लोग बंद की तरफ जाएंगे। और ये जो हिटलर शाही जो सरकार चल रही है, असल बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो आज इस देश का जो ये कमान से मारा हुआ है, पूरा का पूरा एक तरह से कहा जाए कि ये लोग पूरा का पूरा ये लोग झूठ का ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, झूठ का ये लोग राजनीति करते हैं। और जब से ये मोदी सरकार हिंदुस्तान का कमान से मारे हुए हैं, तब से इस देश के अंदर पूरा उल्टा के पुल्टी इस देश में सिस्टम को लाया जा रहा है और इस देश का तमाम जो राष्ट्रीय जो संपत्ति है, उस संपत्ति को बेचा जा रहा है। और इस देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की हक को छीना जा रहा है, खेती को छीना जा रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों से भटकाना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के नौजवानों से, छात्रों से मैं कहना चाहता हूं, न्याय पसंद लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो सवाल है, हिंदुस्तान की जो एजेंडा है, उस एजेंडा पर इस देश के अंदर बहस होना चाहिए। अभी बिहार के अंदर इसी साल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ये भाजपा और जदयू का जो ये साजिश है, पूरा का पूरा एक तरह से कहा जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव को कैसे सांप्रदायिक माहौल में तब्दील किया जाए, कर दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं नीतीश कुमार से, मैं कहना चाहता हूं चिराग पासवान से, जीतन राम मांझी से कि ये लोग जिस तरह का ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं पूरे बिहार वासियों से कि इन लोगों की साजिश को समझने की ज़रूरत है। और ये लोग सिर्फ ये वोट लेने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए ये लोग बात करते हैं सेकुलर का, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग चाह रहे हैं, वही लोग इस देश के अंदर में कामें हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं यह देश ये क्रांतिकारियों का देश है, यह देश ये ब्रिटिश हुकूमत से ये देश लड़ा हुआ है और यह देश भगत सिंह का देश है, यह देश अम्बेडकर साहब का देश है। और इस देश में इस तरह का माहौल कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम पूरे देश का माम से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप इस कानून के खिलाफ आपको सड़क पर आना होगा और इससे भी तीखा आंदोलन की तरफ आगे बढ़ना होगा। क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि अब तक जो दिख रहा था वो गलत था, आज जो दिखा है वही सही है। सेकुलर की बात करने वाले लोग, जब देश के एकता और अखंडता की बारी आती है तो ये लोग भाजपा और आरएसएस के नीचे नतमस्तक हो जाते हैं। बिहार के मुखिया पर यही मुझे कहना है। एनडीए में चिराग पासवान भी है, सबने बिल का समर्थन किया। अभी जितने लोग केंद्र में भाजपा का समर्थन दिए हुए हैं, इस बिल पे ये लोग बौना साबित हुए हैं। ना इनकी ज़मीर कोई बची है। जितने लोग, चिराग पासवान के पिताजी बहुत बड़े सेकुलर हुआ करते थे, आज मुझे ये नहीं दिख रहा है। आज यही दिख रहा है कि जो जो भाजपा कह रही है वही काम ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों का अपना कोई ज़मीन नहीं है। बिल का विरोध क्यों? क्या बिल का विरोध क्यों? बिल का विरोध इसलिए कि बिल ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। बिल का विरोध इसलिए कि आप इस बिल को ला करके देश को बंटवारा करना चाहते हैं। हम हिंदू भाइयों मुसलमान भाइयों में झगड़ा लाना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं कि हमने इसमें मुसलमान विरोधी कोई बात नहीं है, बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं तो जो पहले से कानून बना था वहीं क्यों नहीं रहने दिया गया कि इस बिल को लाया गया। आप फायदे तो कम से कम बताइए कि इस बिल से फायदे क्या है देश को, वो बता नहीं रहे हैं। केवल कह रहे हैं कि मुसलमान के विरोधी ये बिल नहीं है। ये बताइए कि तो देश को मिला क्या ये बिल लाने के लिए, जो इतना सख्ती से आपने इसको लाया और लागू किया। कुछ तो मिलना चाहिए। और विधानसभा से सिर्फ आपकी पार्टी इसका विरोध कर रही है और कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है। मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ, केवल एक पार्टी के लोग इसमें नहीं हैं। इसमें न्याय पसंद लोग हैं। न्याय पसंद लोगों ने इस जमीन पे इस विरोध को अपना जताया है, किसी एक पार्टी के लोग नहीं। जन स्वराज और भी तमाम जो पार्टियां हैं, जन स्वराज को छोड़ के जन स्वराज को श्रीमान क्या कहें, जन स्वराज को है ही क्या कि वो विरोध करेगा।
यहाँ कुछ नहीं है जन सुराज का। जन सुराज को केवल इसी पे बोलना है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे इस पर तो बोलिए नहीं रहे हैं वो। एक जना मौलवी साहब रहने बोले वाला